फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एनएसपी स्कॉलरशिप में सेंट्रल सेक्टर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट CSS जिसे प्यार से हम बोलते हैं MHRD स्कीम का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। और जो आपकी नो स्कीम की प्रॉब्लम शो करता है इसमें CSS स्कीम में, वो क्यों शो करता है, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, कितना अमाउंट क्या मिलेगा, कैसे आप करेंगे, उस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर और दबा के कीजिएगा। चलिए, तो सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली लिखना क्या है, scholarshipworld.com। देख लीजिए, scholarshipworld.com पहली साइट आएगी, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसी पहली साइट पे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। एनएसपी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 अप्लाई, अमाउंट 12,000 रुपये ईयर। अब इस वाले पोस्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्यों ऐसा है, क्या चीज़, उसको विस्तार से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद अप्लाई का प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली गाइडलाइन से नीचे यहाँ पे आएंगे, सिंपल लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ, आप क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास 12 पास आउट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जब आप क्लास 12 पास आउट होते हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज होती है, जिस भी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया है 12, जैसे कि सपोज डेट राजस्थान में राजस्थान बोर्ड होता है RBSC, हरियाणा में हरियाणा बोर्ड होता है, ठीक है। ऐसे अपने स्टेट का बोर्ड एग्जाम लेता है, तो उन बोर्ड के द्वारा एक मेरिट लिस्ट आउट हो, जिसे कहते हैं CSS, ठीक है, जिसमें मतलब अगर आपका उस परसेंटेज उस नाम CSS स्कीम के थ्रू अगर आपका नाम आ जाता है, सपोज डेट अगर आपकी परसेंट यहाँ 75 बनी है, ठीक है, क्लास 12 बोर्ड में, तो आपका क्या कहता है, आपका जो स्टेट बोर्ड होता है ना, वो क्या करता है, CSS स्कीम में आपका नाम डाल देता है, क्योंकि आपकी परसेंट अच्छी बनी है सबकी और की तुलना में, ठीक है। अगर आपका CSS स्कीम में लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बिना CSS स्कीम देखे, लिस्ट देखे अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप फॉर्म तो अप्लाई कर लोगे, लेकिन लास्ट में आपका नो स्कीम का प्रॉब्लम शो करेगा, आपको कोई भी स्कीम नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे चीज़ें होती कि आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आपका स्कूल इंस्टीट्यूट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम AISH कोड के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए NSP पोर्टल में, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप NSP स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करता हूँ मैं यहाँ पे गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, मैं इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं। इस गाइडलाइन के द्वारा मैं आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो CSS स्कीम में 82,000 फ्रेश कैंडिडेट को पर ईयर सेलेक्ट किया जाता है मेरिट लिस्ट के तौर पर। 82,000 हर स्टेट के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट में, हर स्टेट के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। 82,000 फ्रेश स्टूडेंट को पैसा मिलता है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिन्यूअल करते हैं, उनको भी पैसा मिलता है। अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल में कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको डेफिनेटली। अब दूसरी बात ये आती है कि अमाउंट कितना मिलेगा, सर ये बताइए। अब देखो, स्कॉलरशिप का अमाउंट यहाँ पे जो निर्धारित है गाइडलाइंस में, तो ये देख लीजिए, द रेट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 रुपये पर एनम, मतलब जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा 12,000 रुपया। देखो, रेट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 पर एनम आपको मिलेगा 3 ईयर्स, मतलब आपकी अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो 3 साल तक आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 12-12 करके 36,000 3 साल तक मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 20,000 करके 2 साल तक, मतलब है कि 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको और मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, 20,000 रुपये करके। तो ये पूरा स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने, आपको अमाउंट बता दिया, ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो क्या करें कि परसेंटेज कितना मांगा जाता है। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके प्रीवियस में 50% मांगी जाती है,
कि आप 50% पास होना चाहिए, कोई भी बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए अगर रिन्यूअल आप कर रहे हैं। इतना चीज़ आ गया। अब बात करते हैं अप्लाई का प्रोसीजर, अप्लाई कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, तो अप्लाई का जो लिंक है आपको ये देख सकते हैं, पोस्ट है। इस पोस्ट के नीचे सिंपली जाएंगे, आप सभी डिटेल यहाँ पे लिखी रहेगी, उसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको सबसे मिलेगा अप्लाई लिंक न्यू रजिस्ट्रेशन। ये देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, इस लिंक पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले लिंक पे क्लिक करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लिंक को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये लिंक पे मैंने क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंप्लीट डिटेल आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे और यहाँ पे दो टिक मार्क को कंटिन्यू करके पढ़ लेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा आई हैव आधार नॉट असाइन, आई हैव EID। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पे गेट OTP क्लिक करने के बाद आपके OTP आएगा, कैप्चा भरने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे करते हो आई हैव नॉट असाइन, आई हैव EID, आपके पास EID है आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप इस पे कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों ही नहीं, आई डोंट हैव आधार EID, तो आप इस पे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपका अकाउंट में पैसा आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप ये पूरा करेंगे उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो होगा, उसके बाद आपको आधार नंबर, उसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड का OTP आएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आपके जैसे आप स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का आपके पास मोबाइल नंबर पर लिंक दे दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, पासवर्ड ये है। आपको उसके बाद फिर क्या करना है उसको समझते हैं। देखो, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ मिला अप्लाई फ्रेश लॉगिन। इस लॉगिन वाले पेज को आपको क्लिक कर देना है। चलिए, इस लॉगिन वाले पेज मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपनी जो भी ID है उसको आपको ढूंढ के यहाँ पे अपना उसको कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं उस ID को ढूंढ लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसको कैप्चा भर लेता हूँ। आपके सामने मैं कैप्चा भर रहा हूँ, देख लीजिए जरा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करेंगे, प्रोसीजर को समझ लीजिएगा। चलिए, इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया सेशन 2023-24 में और ये फॉर्म मेरा लॉगिन हो चुका है। अभी मेरा फॉर्म दिखा रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है। उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आप सबके सामने खुल के आ जाए, कंप्लीट डिटेल आपके सामने लिखी रहेगी, जिसमें आपका स्टेट, डोमिसाइल, कैटेगरी, सारी चीज़ ऑटोमेटिक आपकी भरी रहेगी, क्योंकि आपने ये डिटेल ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरी भी रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन को आप यहाँ पे कर लेंगे, जो भी आप है उसको करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका एनुअल फैमिली इनकम आपसे पूछ जाएगा कि फैमिली इनकम कितनी है, 5 लाख, 2 लाख, इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका डे स्कॉलर, हॉस्टल स्कॉलर, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, अगर कॉलेज है आपका डे स्कॉलर पे क्लिक कीजिए, हॉस्टल है तो हॉस्टल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत किया तो आगे जाके आप फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पूछेगा अकेडमिक डिटेल। आप यहाँ पे देखिए वर्तमान संस्थान चुने, भाई आपका इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट आपको करना है, तो सिलेक्ट वन इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई सा भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको अपना वेरीफाइड इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं राजस्थान, मेरा यहाँ पे है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन इस पर आ जाएगा आपका। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके इंस्टीट्यूट का EISH कोड पता है तो EISH कोड के थ्रू भी कर सकते हो। ये अभी लोडिंग ले रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए इसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पे खुल चुका है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। फर्स्ट ईयर में तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। एडमिशन ईयर आपका कौन सा है, एडमिशन ईयर आपका 2023 है। रोल नंबर आपको नहीं पता मत भरिए, सेक्शन नहीं पता तो मत भरिए। फिर प्रेजेंट क्लास कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका प्रेजेंट कोर्स है, आई फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, जो भी आपका है, BSc करे, BCom करे, BTech करे, आपको यहाँ भरना है। ठीक है, प्रेजेंट क्लास ईयर आपका कोर्स ईयर कौन सा फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ स्टडी है, मोड ऑफ स्टडी पार्ट टाइम है, रेगुलर, कॉरस्पॉन्डेंस, तो पार्ट टाइम नहीं करना है आपको, कॉरस्पॉन्डेंस भी नहीं करना, आपको रेगुलर करना है, क्योंकि पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे ढाल लेना अपने कॉलेज से पूछकर। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे ढाल लेना है, तो यहाँ पे जो भी प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो ढाल लेना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है। ठीक है, प्रीवियस क्लास कोर्स आपका 10 था, प्रीवियस क्लासिंग ईयर आपका कौन सा था वो आपको ढाल लेना है, प्रीवियस क्लास की परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको ढाल लेना है। फिर मोड ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे ढाल लेना है कि भाई यूनिवर्सिटी फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्डर थे या नहीं थे। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार एरर आ रही है, इस चीज़ को मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद आपको 10th पास, बोर्ड नेम, कंफर्म रोल नंबर, 12th रोल नंबर, कंफर्म 12th नंबर, बोर्ड नेम,
ईयर ऑफ पासिंग, 12th मार्क्स, ये आपको भर लेना, जो बहुत ही बेसिक सा डिटेल है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड किया तो इसको भरिए, नहीं किया तो मत भरिए इस चीज़ को। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, नहीं है तो इसको भी मत भरिए। बस को ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है। मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित है अनमेरिड, जो भी आप यहाँ इसको करने के बाद आपको सिंपली आना है नीचे एनी ऑफ पेरेंट और नॉट अलाइव, या इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। पेरेंट प्रोफेशन, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, अगर आपके पेरेंट इनमें से कोई काम करते हैं तो इसको ढालिए, नहीं करते हैं तो आपको अदर्स पे ढालना है, मतलब इनमें से कोई वर्क नहीं करते तो अदर्स पे डालेंगे। अगर इनमें से कोई वर्क करते हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे बस कंप्लीट देख लेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट सही है या नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है इस चीज़ को, क्योंकि बार बार फॉर्म अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे क्या स्कीम शो नहीं करता है, तो मैंने एक बार फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट इसको ले रखा है सबको समझाने के लिए। स्टेट आपका जो भी सिलेक्ट कर लेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, हाउस नंबर, स्टेट नेम, आपको अपना एड्रेस डाल देना है या पिन कोड डाल देना है। उसके बाद जैसे अगर आपने फॉर्म पूरा सबमिट किया, आपने हमारी डिटेल गाइडलाइंस क्राइटेरिया को पूरा समझा है, तो आपके पास स्कीम शो हो जाएगी यहाँ पे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिसको कहते हैं CSS स्कीम। इसको यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 रुपये से अधिक रहेगी तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50 से कम रहेगी तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, बस एक है बोनाफाइड स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ साफ साफ लिखा भी है रेड कलर में, आप पढ़ भी सकते हो। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अभी अच्छे तरीके से और दिखाऊंगा। तो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन पर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको कॉलेज इंस्टीट्यूट के पास लेके जाने के बाद साइन और सिग्नेचर अपने प्रिंसिपल के करवाने के बाद आपको स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तब तक अपने फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते, फाइनल सबमिट मत कीजिएगा बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो उसको बाद अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको स्कीम अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आपके पास कुछ प्रकार की स्कीम शो करेगी, कुछ 3-4 स्कीम शो करेगा अपने फॉर्म से रिगार्डिंग। आपको पर्टिकुलर सटीक स्कीम में ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि इसमें 12,000 मिलेंगे, इसमें 50, इसमें 2 लाख रुपए मिल रहा है, मैं स्कीम में अप्लाई करता हूँ, आगे जाके आप फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आ चुका है सेंटर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इस लिंक इसको क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और यहाँ का फॉर्म जो है कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है अप्लाई करने का। अगर आप CSS स्कॉलरशिप के तहत है, स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुनहरा मौका है आपके पास। 12-36,000 और 2 साल 20,000 40,000 ऑफर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। मेरी स्टडी भी स्कॉलरशिप के तहत ही चली, वो भी CSS स्कीम के तहत। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड में